जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। दीपावली का समय निकट था और एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में वो कुछ खास नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़ी कीमती चीज़ है, इसे संभाल कर रखना, ये बड़ी काम की चीज़ है। लेकिन उसे उसके उपयोग का कोई आभास नहीं था। वर्षों से उसे वो संभाल कर रख रहा था। अचानक आज उसके मन में एक भाव उमड़ा कि पता नहीं पुराने लोग क्यों इस तरह के अर्थहीन वस्तु को इतने दिनों से संभाल कर रखें। इसका न तो कोई लाभ है न कोई उपयोगिता, और इतना सारा स्थान भी घेरती है। इस भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा राहगीर उधर से गुजरा। उसकी नज़र उस पर पड़ी और जैसे उसकी उस पर नज़र पड़ी, उसने देखते ही उसके निकट जाकर उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वो एक सुंदर वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार में तार मिलाया, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत उत्पन्न हो उठा। बात केवल इतनी सी समझने की है, वीणा पहले भी थी, वीणा बाद में भी थी। एक के लिए सिरदर्द बनी थी, दूसरे के लिए संगीत बन गई। यही स्थिति हमारे जीवन की है। जो अपने जीवन को ठीक तरीके से समझते हैं, जीवन के मर्म को जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उनके लिए ये जीवन संगीत है। और जो इसके उपयोग को नहीं जानते, उनके लिए ये जीवन सिरदर्द है। चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूँगा। उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग। उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग। हमारे पास हमें जो जीवन मिला है, हम इसका कैसा उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक अहम प्रश्न है। न केवल जीवन, अपितु जीवन के साथ हमें जो संसाधन मिले, उनका हम कैसा उपयोग कर रहे हैं, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। थोड़ा सोचो, मनुष्य जीवन मिला, हमने इसका क्या उपयोग किया? यदि आज तक हमने अपने जीवन का सही उपयोग किया होता तो हमारे जीवन की दिशा कुछ और होती। हर मनुष्य के पास समय बराबर है, शक्तियाँ भी और संसाधन भी कमोवेश बराबर हो सकती है, होती है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति एक समान नहीं दिखती। कुछ लोग हैं जो अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अल्प शक्ति और संसाधन के बल पर भी बहुत ऊंचाई को छू लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जिनके पास पर्याप्त समय, शक्ति और संसाधन होने के उपरांत भी वे उसका सही लाभ नहीं ले पाते। हमें देखना है कि आखिर हम हैं कहाँ, हमारी स्थिति क्या है, जीवन का मैंने क्या उपयोग किया, अपने समय का मैंने कैसा उपयोग किया,
मैंने अपनी शक्ति का कैसा उपयोग किया, मैंने अपने संसाधनों का कैसा उपयोग किया। कभी मन में एक ख्याल आता है, क्या किया आज तक अपने जीवन का, कैसा उपयोग किया। अगर उपयोग किया है और बेहतर उपयोग किया है तो मान करके चलना मेरा स्थान भाग्यशालियों की श्रेणी में आने लायक है। बेहतर उपयोग, अपने जीवन का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है? बोलो, जीवन का बेहतर उपयोग क्या है? जीवन का रस लेना, जीवन का आनंद लेना, जीवन को सुधारना, जीवन को संवारना, जीवन को निखारना या जीवन को सार्थक बनाना, यही जीवन का सही उपयोग है। क्या किया? हमने जीवन पाया, जीवन में हमने खूब धन कमाया, संपत्ति कमाई, प्रतिष्ठा पाई, पहचान बनाया और भोग भोग में लगा, मौज मस्ती में रम गया। ये जीवन का उपयोग है या उपभोग? जीवन का सही उपयोग जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन के परिष्कार के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए, अपने जीवन के निखार के लिए मैंने अब तक क्या किया। हिसाब लगाओ तो उम्र के न जाने कितने वर्ष निकल गए। हर साल आप लोग अपनी वर्षगांठ मनाते हो। मुझे नहीं मालूम वर्षगांठ क्या है, पर मैं तो वर्षगांठ का अर्थ इतना ही जानता हूँ, गांठ से एक वर्ष निकल गया, इसका नाम वर्षगांठ है। हर वर्ष तुम्हारा जीवन छोटा हो रहा है, हर क्षण तुम्हारा जीवन छीन हो रहा है। उपयोग क्या किया? उपयोग किया तो बहुत अच्छी बात। दूसरी स्थिति अनुपयोग। जीवन में हम जैसे आए खींचतान के जीवन को पूरा कर दिए तो अनुपयोग हो गया। और तीसरी स्थिति है, जीवन में करना कुछ और था और हमने कर और दिया। जीवन के उद्धार के मार्ग में नहीं निकले, लेकिन जीवन के पतन के रास्ते में लग गए। हमने धर्म की राह को तो नहीं पकड़ी, लेकिन पाप के पीछे पागल हो गए। क्या स्थिति है? चारों स्थितियों को मैं एक उदाहरण से कहना चाहूँगा, जिसमें उपयोग, अनुपयोग, उपभोग और दुरुपयोग की बात आती है। पिता के 4 बेटे थे, चारों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता चाहता था इन चारों में जो सबसे योग्य हो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इस ख्याल से चारों को बुलाया और एक एक थैली बीज के दिए और कहा, बेटा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, साल भर बाद लौटूंगा। ये बीज बड़े मूल्यवान हैं, इन्हें संभाल कर रखना। जब मैं वापस लौटूं तो मुझे वापस लौटाना। चारों को अलग अलग थैलियां सुपुर्द कर दी गई। एक ने बीजों को देखा, कहा ठीक है, पिताजी साल भर बाद आएंगे, साल भर तक संभालने से क्या फायदा। सीधा एक काम करो, बाजार में बेच आएं और जब पिताजी आएंगे तो वापस उनको दे देंगे।
एक ने उसे बेच दिया। दूसरे ने कहा, अरे पिताजी ने इन बीजों को दिया, बीज बहुत अच्छी हैं, क्या अच्छा है कि आज हम इसका उपभोग कर लें, बहुत सुंदर बीज दिखते हैं, हम इनको पका कर खा लें, जब पिताजी आएंगे तो फिर बाज़ार से खरीद करके और ले आएंगे या इससे मिलते जुलते दूसरे बीज दे देंगे। तीसरे ने, जो बड़ा पितृभक्त था, कि पिताजी ने कहा है इसे संभाल कर रखना है, तो उसने घर की तिजोरी में बीज की थैली को रख दिया और भूल गया। लेकिन चौथा बहुत समझदार था, उसने उन बीजों को अपने घर के पिछवाड़े की ज़मीन को तैयार करके उसमें बो दिया। बीज पल्लवित हुए, पौधे का रूप लिए, उनमें फूल और फल लग गए। निर्धारित समय पर पिता जब लौटे, यात्रा पूरी करने के बाद पिता लौटे, अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बोला मेरे बीजों का क्या हाल है। तो पहले ने कहा, पिताजी अभी बीज ले आता हूँ। वो बाजार में गया, दूसरे बीज खरीद कर ले आए। पिता ने उन बीजों को देखा, बोले बेटा ये वे बीज नहीं है जो मैं तुम्हें सौंप कर गया था, वो बीज बड़े मूल्यवान थे, ये बीज अलग है, तुमने मेरे बीजों को क्या किया। बोले पिताजी मैंने सोचा इतना झमेले में कौन पड़े, मैंने उन्हें बेच दिया। पिता ने कहा, बेटा तूने बीजों को बेचकर मेरे बीजों का दुरुपयोग किया, ये ठीक नहीं, ये अनर्थ है। दूसरे से पूछा, बोले बीज कहाँ है। बोले पिताजी आपने बीज रखने को कहा था, पर मुझे लगा साल भर तक इन्हें बचा पाना मुश्किल है, तो मैंने तो उसे पका कर खा लिया, आप कहो तो मैं ऐसे ही बीज बाज़ार से ले आऊँ। बोला बेटा ये बीज बाज़ार में दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, तूने इसका उपभोग कर इन्हें नष्ट कर दिया। तीसरे से पूछा, तुम्हारे बीज का क्या हाल है। तो तीसरे से जब पूछा बीज का क्या हाल है, बोला पिताजी अभी बीज लेकर आता हूँ। वो गया, अपनी तिजोरी खोली, बीज की थैली को उठाई, तो देखता क्या है, बीज का वजन ही खत्म, बीज में कोई वजन ही नहीं दिख रहा, एकदम हल्का बीज पूरा घुन लग गया और भूसा हो गया। बोले बीज क्या। बोले पिताजी मैंने रखा था। कहाँ रखा था। बोले तिजोरी में रखा था, सुरक्षित रखा था, लेकिन बीज सुरक्षित नहीं रहे, सब नष्ट हो गए। पिता ने कहा तूने अनुपयोग किया, कोई उपयोग नहीं कर पाया। और चौथे और आखिरी पुत्र से पूछा, बेटा मेरे बीजों का क्या हाल है। बोले पिताजी चलिए, आपकी कृपा से सब अच्छा है, चलिए आप स्वयं देख लीजिए आपके बीजों की क्या स्थिति है। वो अपने घर के पिछवाड़े में ले गया और पहुंचने से पहले ही उसकी सुगंध से पिता का मन आनंद से भर गया। लहलहाती फसल को दिखाते हुए कहा, पिताजी देखिए ये आपके द्वारा दिए गए बीज है, और एक एक बीज हजार हजार बीज को पैदा कर रहे हैं। पिता ने उसे अपने छाती से लगा लिया और कहा, बेटा तूने सही उपयोग किया है। आपके अगर बेटे हो तो किसको लाइक करोगे, चौथे को कि पहले दूसरे को। चौथे कोई नहीं। तुम कौन सी जगह हो। ये जीवन एक बीज की भांति हमें मिला है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो, इसका कभी दुरुपयोग मत करो। एक एक सांस बड़ी कीमती है। खोया हुआ समय और खोई हुई सांसें वापस लौट कर नहीं आती, ये बात गांठ में बांध लो। जिनके पीछे तुम अपने जीवन के एक एक सांस खपा रहे हो, उन्हें दांव पर लगाओगे तो भी वो तुम्हारे लिए एक श्वास के लिए बचा नहीं सकते। इस सत्य को हृदयांकित कर लो। तो उनके लिए अपने जीवन को मत खपाओ जिससे जीवन बर्बाद होता है। पाप में, भोग में, विलासिता में, व्यसन में, बुराई में यदि कोई संलिप्त होता है तो तय मानकर चलना वो अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहा है।
पहला प्रयास अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना, न केवल जीवन का अपितु अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संसाधनों का। मुझे कहीं दुरुपयोग नहीं करना, इन्हें बर्बाद होने से बचाना है। यूज करना सीखो, मिसयूज करना नहीं। लेकिन लोग बहुत कम सावधानी और समझदारी रखते हैं। आज यूज कम, मिसयूज ज्यादा है। भोगों में रच पच करके ही रहोगे तो जीवन बर्बाद होगा। इसलिए उपयोग करो, दुरुपयोग से बचो। आप देखिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास समय है, किसी के पास समय है वो भगवान की भक्ति में बिताता है, किसी के पास समय है वो किसी की सेवा में लगाता है, किसी के पास समय है वो अपने परिवार के, समाज के, देश के विकास में लगाता है, किसी के पास समय है वो अपनी साधना में लगाता है, और किसी के पास समय है वो ताश खेल के बिताता है। क्या कर रहे हैं? कहाँ हम अपने टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं? अगर सही समझ होगी तो आप अपने हर समय का सही उपयोग करोगे, और सही समझ के अभाव में व्यक्ति कभी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। तो सही समझ के साथ जीने का अभ्यास कीजिए, सही उपयोग कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास धन है, धन का उपयोग क्या है? निज पर के हित में लगाना धन का उपयोग है। धन को कमा करके रख देना अनुपयोग है, और धन को केवल सुरा सुंदरी में लगाना, भोगों में लगा देना धन का उपभोग है, और धन को पा करके परमार्थ में लगा देना धन का उपयोग है। आप क्या कर रहे? धन पाया, उसका उपयोग किए। किस अर्थ में उपयोग किए? अगर सही अर्थ में उपयोग किए तो धन तुम्हारे जीवन को धन्य बनाएगा। और धन जोड़ जोड़ के रख लिए तो अनुपयोगी धन पड़ा रह जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। तुम कितना भी धन जोड़ो, धन कमाया है तो उसका सही उपयोग करके जीवन को धन्य कर लो, अन्यथा निधन तो होना ही है। क्या होगा? निधन होगा ना, निधन होगा। तुम धन कमाए, बाद में निधन हुआ, धन जोड़कर क्या पाया? उपयोग करो, अनुपयोग मत रखो। बहुतों ने अपने अतीत में पढ़ा और सुना है, जिंदगी भर खूब धन कमाया और यहीं छोड़ करके गया, बाद में क्या हुआ? उसी में सांप बनकर बैठ गया। ये कहानियां हम लोग सुनते हैं, देखते भी हैं। प्राय ऐसा कहा जाता है जिनके घर गड़ा धन रहता वहाँ सांप होता है। पता नहीं, मैंने देखा तो नहीं, पर सुना है। ये है क्या? धन की प्रगाढ़ आसक्ति का कुफल। अनुपयोगी धन इसी रूप में होता है। इसलिए धन की अनुपयोगिता से अपने आप को बचाना चाहिए। धन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करें, गलत रास्ते पर अपने धन को लगाने की कोशिश कभी न करें। तब कहीं जाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सकेगा। और धन का दुरुपयोग, बहुत लोग हैं जो दुरुपयोग करने के लिए तत्पर रहते। सुरा सुंदरी में पैसा लगा देने में कोई एक पल की बात नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत संपन्न आदमी है। वह एक स्थान में रुका और वहाँ जिस सूट में रुका उसका 75,000 रुपये पर डे का खर्चा था, एक सूट का। 4 दिन रुका और उनने अलग अलग, उनके साथ और लोग थे। कहते 4 दिन में उस आदमी ने लगभग 12 से 15 लाख खर्चा किया। उसके बाद वो पास में आया और एक छोटा सा काम था जनहितकारी,
उस कार्य के लिए लोगों ने उनसे निवेदन किया और यह कहकर निवेदन किया कि आपके बाप दादाओं का बनाया हुआ आप अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ ज़रूरत है। बमुश्किल 11,000 रुपया दिया। पाप में पैसा लगाने के लिए खुला हाथ, अब परमार्थ में पैसा लगाने की बात आए तो हाथ सिकोड़ो, तो ये धन का दुरुपयोग है। अनुपयोग भी अच्छा नहीं, दुरुपयोग भी अच्छा नहीं। अब रहा सवाल भोग का, तो भोग कीजिए, लेकिन कैसे, क्या दृष्टिकोण रखकर उपभोग करो। अंधा उपभोग मत करो। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाही, त्यों चक्री निप सुख करे, धर्म विसारे नाई। तुम्हें संसार का सुख भोगना है, भोगो, भोग करो, लेकिन एक समझ के साथ। जैसे किसान फसल उगाता है, बीज बोता है, फसल तैयार होती है और अपनी तैयार फसल का उपभोग करता है, पर पहले बीजों को सुरक्षित रखता है। यदि तैयार फसल के साथ वह बीज का भी उपभोग कर ले तो आने वाले दिनों में उसे दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बचेगा भी नहीं। तो एक व्यक्ति है जो केवल भोग कर रहा है और एक व्यक्ति है जो बीजों को सुरक्षित रखते हुए भोग कर रहा है। किसे आप अच्छा मानेंगे? एक बात ध्यान रखो, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसी पुण्य का बीज है। उसे देखो, उसे संभालो। धर्म के साथ जुड़कर जो अपने जीवन का रस लेते हैं, सच्चे अर्थों में वे जीवन का उपभोग ही नहीं उपयोग भी करते हैं। तो कोरा उपभोग नहीं, उपयोग के साथ उपभोग, सदुपयोग करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एक बात, एक सवाल अपने मन से पूछो। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं क्या लेकर आया हूं और क्या लेकर जाऊंगा? बोलो, कभी सवाल मन में आया? क्या लेकर आया और क्या लेकर जाऊंगा? महाराज मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाऊंगा, यही कहते हैं ना। तुम मुट्ठी बांधे आए, पर तुम अपनी मुट्ठी में क्या बांध कर आए? बहुत कुछ लेकर आए। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम अपनी मुट्ठी में बांध कर लाए थे। जाओगे कैसे? हाथ पसारे, यानी सबको यही छोड़ कर ना। मैं आपसे कहता हूं, मुट्ठी बांध कर आए हो तो झोली भर कर जाओ। मुट्ठी बांध कर आए हो तो झोली भर कर ले जाओ। क्या करो? जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। बैलेंस शीट मिलाओ अपनी। संचित और अर्जित में कभी हिसाब की लगाया, लेखा जोखा किया? संचित पुण्य के फल से आज तुम्हें सब कुछ सुलभ है, कोई कमी नहीं। पर क्या कर रहे हो? केवल भोग, यानी पुण्य को खपा रहे हो या पुण्य को कमा रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? पुण्य को कमा रहे हो कि पुण्य को खपा रहे हैं? हाँ, खपा रहे हो ना। तो आगे क्या होगा? कंगाल बनकर इस दुनिया से जाओगे, और न जाने ये कंगाली कितने जन्मों तक होगी। संत कहते कंगाल बनकर मत जाओ, इस जीवन को निहाल करके जाओ, माला माल बनकर जाओ। निहाल करो, अपने जीवन का उद्धार करो, जीवन का पथ प्रशस्त करो। तो जितना संचित लेकर आए हो उससे ज्यादा अर्जित करके जाओ। ये रचनात्मक उपभोग है।
केवल उपभोग कतई उचित नहीं। तो बीज राख फल भोगवे, बचा के चलो, केवल पाप में मत रमो, परमार्थ में अपना लगाव बना करके चलो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। एक दिन राम कहानी पूरी हो जाएगी। कल किसने देखा किसके साथ कल क्या घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक सज्जन कोविड काल के पहले दौर में 15,000 करोड़ का धनी व्यक्ति कोविड में मरा। भारत में नहीं था, बाहर था, और उसकी मृत काया 15 दिन तक अनक्लेम्ड पड़ी रही, क्योंकि वहां उनकी धर्म पत्नी के अतिरिक्त उनके पास कोई था नहीं, और पत्नी भी कोविड में थी, वो कहीं और वो कहीं। 15 दिन तक डेड बॉडी अनक्लेम्ड पड़ी रही। 15,000 करोड़ के धनी व्यक्ति की ये दुर्दशा, धन कहां, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी कोई नहीं कर पाया, ये सुयोग भी किसी को नहीं मिल पाया। ये स्थिति, ये हकीकत है। जीवन में कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए एक सीख लीजिए, मुझे उपयोग करना है और आवश्यकता अनुरूप उपभोग करना है, लेकिन अनुपयोग और दुरुपयोग से बचना है। अनुपयोग किसी का मत करो, जितना उपयोग करोगे उतना उसमें निखार आएगा, बाकी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, जिंदगी सड़ जाएगी। और दुरुपयोग तो जिंदगी को बर्बाद करने वाला है ही। इसलिए इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यहीं पर विराम देता हूँ, नमन करके यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।